स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे हम लोग, फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि क्लास 10 के अंदर आपको 2-3 ऐसे चैप्टर्स मिलते हैं जो टोटली फैक्टराइजेशन पर बेस्ड है। अगर आपको फैक्टराइजेशन आती है तो आप उन चैप्टर्स को कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम फैक्टराइजेशन को सीखेंगे। इसके 5-6 मेथड्स हैं जिसका यूज करके हम फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि आप फैक्टराइजेशन को स्टार्ट करें, आपको कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो आइए मैं पहले आपको कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बता देता हूं जिसका यूज हम फैक्टराइजेशन के लिए करेंगे। ठीक है, इसमें से कुछ जाना पहचाना आइडेंटिटीज है, कुछ नया भी होगा आपके लिए। तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये मतलब हुआ कि a प्लस बी और a प्लस बी। ठीक है, स्क्वायर का मतलब सेम चीज को 2 बार लिखिए। ठीक है, ये स्क्वायर का मतलब है। ठीक, दूसरा आइडेंटिटी आपको मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही चीज आपका ये भी लिखा जा सकता है, a माइनस बी a माइनस बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो ये होता है आपका a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ध्यान दीजिए, स्क्वायर ऑफ a माइनस बी और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक ही नहीं है। ठीक है, वरना आप समझेंगे a माइनस बी का स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम है, तो ऐसा नहीं है। ठीक, ये अलग अलग चीजें हैं, ध्यान से देख लीजिए दोनों का फॉर्मेट। नेक्स्ट हमको मिलता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक, तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा हमें मिलता है a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक, a प्लस बी का होल क्यूब का मतलब हुआ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक है, इसी को आप ये भी लिख सकते हो a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी, है ना। यहाँ पे क्यूब है तो 3 टाइम्स लिख सकते हैं सेम चीज को हम लोग, है ना। इसी को कई बार ऐसे भी लिखा जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, देखिए 3ab को a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, फिर 3ab को b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3ab स्क्वायर। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट हमको मिलता है a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। और इसका मतलब ये भी हुआ कि a माइनस बी मल्टीप्लाइड विथ a माइनस बी मल्टीप्लाइड विथ a माइनस बी। ठीक है, इसी को स्टूडेंट्स और क्या लिख सकते हैं हम लोग, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और माइनस इंटू माइनस कर देंगे तो प्लस 3ab को ab से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3a स्क्वायर बी होता है। ठीक, इसके अलावा फॉर्मूला है, चलिए इतना आप नोट कीजिए पहले, फिर आगे दिखाते हैं। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी है a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो इतना इक्वल टू होता है a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये हमारा हो जाता है a प्लस बी
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद एक और है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप ये 9 फॉर्मूलेज याद कर लेते हो बहुत बढ़िया से, ठीक है, तो आपका फैक्टराइजेशन बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा कुछ एक्सपेंशन पर भी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो भी हो जाएगा, जो कि हम अगले वीडियो के लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन। आप पहले फॉर्मूला को जितना ज्यादा बार हो सके याद कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन के हम टोटल 9 मेथड सीखने वाले हैं। ठीक है, 9 मेथड्स, 9 तरीके सीखेंगे फैक्टराइजेशन के, जिसमें से पहला तरीका है फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे और फैक्टराइजेशन करेंगे पहले। ठीक है, तो एक तो तरीका ये सीखेंगे, इसके अलावा 8 और मेथड्स हम सीखेंगे। ठीक है, तो कोशिश करते हैं आज ज्यादा से ज्यादा सीखने का, बाकी बचा हुआ अगले वीडियो में। ठीक, तो देखिए क्या स्टूडेंट्स, जब भी कॉमन की बात होती है तो पहले कॉमन का मतलब क्या होता है आइए मैं समझ लेता हूं एक छोटे से एग्जांपल से। मान लीजिए हमारे पास 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 है, तो देखिए यहां से यहां तक एक टर्म हो गया और यहां से यहां तक दूसरा टर्म हो गया, तो इन दोनों टर्म्स में मुझे 2 नजर आ रहा है, तो 2 ना कॉमन हो गया, 2 एक कॉमन फैक्टर हो गया। तो 2 को हम ऐसे लिख देंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, और जो बच गया जैसे 3 बच गया तो 3 लिखेंगे। ये इंटू नहीं लिखाएगा क्योंकि इंटू के बदले अब ये आ गया, यहाँ जो साइन है वो साइन दीजिए, प्लस है तो प्लस दीजिए, माइनस है तो माइनस दीजिए। अब यहां से 4 बच गया, तो ये कॉमन लेना कहलाता है। ठीक, अब अगर कहीं पे लिखा हो ए बी प्लस ए सी, तो देख सकते हो एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, इस वाले टर्म में ना प्लस हिडन है। ठीक, तो यहां से हम कॉमन देखते हैं कि ए कॉमन है, तो ए को बाहर लिखेंगे। अब यहाँ पे बी बच गया और सी बच गया। ठीक, कई बार जो है वो इस तरीके से भी रहेगा, जैसे माइनस बी जेड प्लस एक्स जेड। ठीक, तो यहां हम क्या देख रहे हैं, इस वाले टर्म में भी जेड है, इस वाले टर्म में भी जेड है, तो जेड जेड कॉमन चीजें हो गई, तो हम जेड बाहर लिखेंगे। देखिए यहाँ क्या बचेगा, माइनस बी, और यहाँ बचेगा प्लस, तो ये कॉमन लेना कहलाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए हम इसी मेथड से इसको बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर है यहाँ पे, देखिए फर्स्ट का सॉल्यूशन, क्या कुछ कॉमन नजर आ रहा है, यहाँ पे बिल्कुल नजर आ रहा है। देखिए a माइनस बी है ना, और यहाँ पे है 5a माइनस 5b। ठीक, यहाँ पे है 2b माइनस 2a। ठीक, तो देखिए क्या है, इसका फैक्टराइजेशन हम कोशिश करेंगे। यहाँ डायरेक्टली कॉमन तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन कॉमन बनाया जा सकता है। ठीक है, देखिए हमारे पास है 2pa माइनस बी प्लस 3q 5a माइनस 5b प्लस 4r 2b माइनस 2a। ठीक, इसी को हम क्या कर सकते हैं, 2p को 2p रहने देते हैं, a माइनस b को रहने देते हैं। देखिए इन दोनों में 5 कॉमन है ना, 5 कॉमन है, तो 5 को हम बाहर ले आएंगे, तो ये प्लस वाला मैंने लिखा ये 3 है और ये 5 बाहर आ जाएगा, तो 5 3 जा 15 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 5 3 जा 15 और q, अब 5 तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा सिर्फ a माइनस बी। ठीक, इसी तरह यहाँ देखिए 2 और 2 कॉमन है, तो ये 2 क्या करेंगे हम बाहर ले लेंगे, तो बाहर ले लेंगे 2, तो 2 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरीके से बन जाएगा 8r, और अंदर बचेगा b माइनस a। ठीक, स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि यहाँ और यहाँ कॉमन चीजें हैं, बट यहाँ एक फर्क है। फर्क ये है कि यहाँ पे a पहले है b बाद में, a पहले है b बाद में, यहाँ b पहले है और a बाद में, तो हमें पहले इसका ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्डर चेंज करने का तरीका क्या है,
अगर नेगेटिव है ना, अगर नेगेटिव है तो तरीका ये है कि आप बाहर का साइन बदल दीजिए। बाहर अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दीजिए, तो ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा। और अगर पॉजिटिव है तो कुछ भी बदलना नहीं, कोई भी चेंज नहीं करना बाहर, सीधा ए को पहले बी को बाद में। नहीं समझ में आया? देख लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए हमारे पास है बी माइनस ए, मैं इसका ऑर्डर चेंज करना चाहता हूं तो मैं माइनस लगा दूंगा बाहर और ए पहले बी बाद में, ठीक। लेकिन अगर हमारे पास बी प्लस ए होता तो मैं सीधा ए प्लस बी लिख देता, कोई चेंज नहीं करता साइन में बाहर, ठीक। तो इस तरीके से अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 2p a माइनस बी है प्लस 15q है, फिर a माइनस बी है। अब यहाँ साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, 8r तो ज्यों का त्यों रहेगा। अब a यहाँ आ जाएगा और b यहाँ चला जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ, यहाँ और यहाँ सभी एक ही चीजें हैं, तो ये कॉमन चीज हो गया है ना, कॉमन फैक्टर हो गया। तो अब हम इसे ना बाहर लिखेंगे, ठीक, और एक ब्रैकेट का साइन देंगे। और देखिए यहाँ a और b बाहर हो गया तो बच गया क्या, 2p, तो लिखेंगे 2p। यहाँ से a माइनस b बाहर हो गया तो बचा क्या, प्लस 15q, प्लस 15q। यहाँ से देखिए a माइनस b बाहर हो गया तो बचा माइनस 8r, माइनस 8r। तो ये देखिए ये फैक्टराइज हो गया, यानी कि दो फैक्टर बन गए, एक फैक्टर ये और दूसरा फैक्टर ये फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक, फर्स्ट वाले का। आइए अब हम सेकंड वाले का देखते हैं। सेकंड वाले का देखते हैं हम लोग। सेकंड में देखिए हमारे पास है ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। इसमें तो कुछ है नहीं स्टूडेंट्स, ये आप बना लोगे खुद। देखिए सब जगह ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उसको कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है। थर्ड नंबर में बना देता हूं, ठीक। देखिए यहां से है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहां से प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। क्या यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, एक ही जैसा चीज दिख रहा है? तो यस दिख रहा है, कौन सा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बट एक फर्क है। फर्क क्या है कि यहाँ और यहाँ है ना, एक्स और वाई जो है वो पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव एक्स स्क्वायर पॉजिटिव वाई स्क्वायर, यहाँ भी पॉजिटिव एक्स स्क्वायर पॉजिटिव वाई स्क्वायर। बट यहाँ देखिए एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव है, यानी साइन चेंज करना होगा। और मैंने आपको बताया जब भी साइन चेंज करना हो या ऑर्डर चेंज करना हो तो बाहर का साइन आप बदल दीजिए, ठीक। तो इसी को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब प्लस है तो माइनस कर दूंगा, तो जैसे ही मैं ये साइन बदल दिया अंदर वालों का साइन भी बदल जाएगा। ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा पॉजिटिव वाई स्क्वायर, और ये पॉजिटिव है तो अब नेगेटिव जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे माइनस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें कॉमन चीज नजर आ रहा है, ये और ये कॉमन है, तो इन तीनों को हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर लिख देंगे, एक ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ x बच गया तो x लिखेंगे, यहाँ माइनस वाई बच गया तो माइनस लिखेंगे, यहाँ माइनस जेड बच गया तो माइनस जेड लिखेंगे। तो देखिए फैक्टराइजेशन हो गया, एक फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर ये। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। तो दूसरा तरीका स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म्स। टर्म्स को ना ग्रुपिंग करना है फिर फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। इसको रीअरेंजिंग भी कहते हैं, है ना, टर्म्स को रीअरेंज करके भी फैक्टराइज करना। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं जिसमें हम फैक्टराइज करना सीखेंगे, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है, सबसे पहले हम रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, ठीक है। पहले तो 4 नंबर सॉल्व करते हैं, ठीक। क्वेश्चन का थोड़ा ऑर्डर उल्टा हो गया है, ये सब थोड़ा टफ है, ये सब इजी है।
तो चलिए हम पहले 4 नंबर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, 4 में ए बी है ना, ये सॉल्यूशन है, यानी कि फैक्टराइज करना है। तो ए बी प्लस बी सी माइनस एक्स ए माइनस सी है, ठीक। तो देखिए क्या है, ए बी प्लस बी सी, इसमें से मुझे बी कॉमन नजर आ रहा है, तो बी को हम बाहर ले लेंगे, यहां बचेगा ए प्लस सी, ठीक। अच्छा, यहां और यहां, ठीक है, कुछ कॉमन नजर आ नहीं रहा है, ठीक है। तो यहां पे ऐसा करते हैं, सर यहाँ पे ना क्वेश्चन मिसिंग स्टूडेंट से एक्स नहीं होगा, ठीक, ऐसा है। तो यहाँ कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं ना, 1 कॉमन ले लेते हैं, -1। तो -1, देखिए 1 क्या है, जहां पे कोई भी चीज नहीं हो, समझिए उसके आगे 1 मल्टीप्लाइड रहता है। तो -1 यहाँ पे कॉमन ले लिया मैं, तो यहाँ पे बच गया a प्लस सी, ठीक। तो यहाँ देख सकते हो a प्लस सी है, यहाँ भी a प्लस सी है। तो अगर हम a प्लस सी को कॉमन ले लें, देखिए यहाँ और यहाँ, तो हमारे पास बच गया b -1। तो ये फर्स्ट का फैक्टराइजेशन हो गया। चलिए अब हम सेकेंड नंबर देखते हैं, ठीक। सॉरी ये 4 नंबर था, अब थर्ड नंबर देखते हैं। पहले तो आप ट्राई करो, है ना, a प्लस एक्स वाई माइनस ए वाई माइनस एक्स, ठीक है। तो यहां पे ना हम कोशिश करेंगे कि टर्म्स को अरेंज करके, इन दोनों में y कॉमन है, ठीक। तो चलिए ऐसा करते हैं, इन दोनों को हम एक साथ कर देते हैं, किसको, एक्स वाई को और ए वाई को। तो पहले हम एक्स वाई माइनस ए वाई लिखते हैं, यानी ये वाला टर्म और ये वाला। अब बच गया हमारे पास यहाँ पे a और यहाँ बच गया माइनस एक्स। तो हमने टर्म्स को क्या किया, ग्रुपिंग कर दिया, फिर से अलग अलग ग्रुप कर दिया। अब एक्स वाई माइनस ए वाई में y कॉमन है, तो हम यहाँ x माइनस ए लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है ना, a माइनस एक्स है, यहाँ x माइनस ए एक टर्म आ चुका है, यहाँ a माइनस एक्स है, तो ऑर्डर उल्टा हो गया यहाँ पे। तो ऐसा करते हैं ना, ये प्लस है ना, तो यहाँ पे -1 कॉमन ले लेते हैं। जब -1 कॉमन ले लेंगे ना, तो ऑर्डर इसका पलट जाएगा, x इधर जाएगा और a उधर चला जाएगा, ठीक। यहाँ आप देख सकते हो मल्टीप्लाई करके, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स और -1 इंटू माइनस ए हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, और a बन जा a, ठीक। तो इस तरीके से हमें एक कॉमन टर्म्स मिल गया। तो x माइनस ए बाहर ले लेंगे, बचेगा y -1। तो ये फैक्टराइजेशन हो गया। चलिए हम देखते हैं सेकंड नंबर। चलिए इन क्वेश्चंस को मिटा देता हूं। सेकंड नंबर को अब हम फैक्टराइज करेंगे। हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस 3x का होल स्क्वेयर माइनस 5 एक्स स्क्वेयर 3x माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5y, ठीक। चलिए इसमें क्या करते हैं हम देखिए ये वाले में एक्स स्क्वेयर प्लस 3x का स्क्वेयर है, और ये वाले में देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस 3x का पावर कुछ नहीं तो 1 है, यानी यहाँ पे इस चीज का स्क्वायर है और यहाँ पे ये चीज एक बार है, ठीक। तो ऐसा करते हैं, अच्छा यहाँ पर देखिए y है और यहाँ पर भी y है, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज तो कॉमन नजर आ रहा है y, है ना, और यहाँ कॉमन नजर आ रहा है ये टोटल टर्म। तो ऐसा करते हैं, इसी को हम कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x को ही कॉमन ले लेते हैं। तो स्टूडेंट जब हम इसको कॉमन ले लेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये वाला चीज का पावर 2 है, तो एक बार तो हमने बाहर लिख दिया, एक बार अभी भी ये बचा हुआ है जो कि अंदर दिखाएगा x प्लस 3x। अब यहां से देखिए क्या है, ये वाला चीज एक ही बार है, वो मैंने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे सिर्फ बच गया क्या, -5 बच गया, ठीक है। अब ये दोनों टर्म में क्या देख रहा हूं मैं कि y कॉमन है, तो ऐसा करता हूं -y कॉमन ले लेता हूं, -y। तो अगर मैं -y कॉमन ले लेता हूं, तो देखिए अंदर ये वाला चीज बचेगा कौन सा,
एक्स स्क्वायर प्लस 3x। यहाँ पे देखिए माइनस वाई कॉमन लिया हूं मैं, जबकि यहाँ पे प्लस वाई है। तो जब भी माइनस कॉमन ले लेते हैं हम लोग तो सबका साइन चेंज हो जाता है। तो ये वाला देखिए पॉजिटिव हो गया, तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, -5। वाई तो बाहर आ चुका है, ठीक। अब वापस क्या है, माइनस वाई को जब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 और वाई मल्टीप्लाई करके 5y हो जाएगा। अब देखिए ये वाला चीज और ये वाला चीज क्या है, सेम है। तो सेम है तो हम उससे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और -5 इसको अब हम कॉमन ले लिए। तो यहां हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x और यहां बच गया -y। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। चलिए अब हम फर्स्ट नंबर करके देखते हैं। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट में हमारे पास है a³ x प्लस a² x माइनस वाई माइनस ay प्लस z माइनस z। ठीक, चलिए क्या करते हैं, इसको रीअरेंज करेंगे तभी हमें कुछ कॉमन मिलने वाला है। तो a³ x को रहने देते हैं, a² को x से मल्टीप्लाई कीजिए, a² को y से माइनस वाई से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिलेगा -a²y, यहाँ पे -ay माइनस az और यहाँ पे बचा हुआ -z। ठीक, तो देखिए x y z है। ठीक, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम कॉमन जो ले सकते हैं, है ना, अगर हम यहाँ से a² कॉमन ले लें तो a² कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा ax प्लस x। ठीक, और यहां से नहीं, ऐसे कॉमन लेंगे तो हमारा काम नहीं बनने वाला। ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको कैसे रीअरेंज करें ताकि कॉमन चीज मुझे मिलना चाहिए। ठीक, तो मिल सकता है, थोड़ा सा ब्रेन का यूज करना होगा बच्चों। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, देखिए a² x पूरा कॉमन ले लेते हैं, a² x। देखिए यहाँ क्या बचता है, इन दोनों में से, इन दोनों में से a² x, तो a² और x निकाल चुका हूं तो यहाँ सिर्फ a बच जाएगा, क्योंकि a का पावर 3 था तो 2 बाहर लिखे हैं तो 1 अंदर बचा हुआ है, और x एक ही था बाहर आ गया। अब a² x ये पूरा का पूरा टर्म मैंने बाहर लिख दिया है, तो जहां से पूरा का पूरा टर्म बाहर लिख दिया जाता हो वहां 1 बचता है। ठीक, इसी तरह यहां से क्या करता हूं, -ay कॉमन ले लेता हूं, -ay। तो देखिए -a और y कॉमन लिया जा चुका है, यहाँ सिर्फ a बचेगा, और यहां से भी -ay पूरा का पूरा टर्म बाहर लिखा जा चुका है तो बचेगा +1। और यहां से ऐसा करते हैं, -z कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस और z कॉमन ले चुके हैं, बचेगा a, और यहां से -z पूरा का पूरा बाहर आ चुका है तो बचेगा +1। अब बच्चों हमें a+1 सब जगह मिल रहा है, तो हम a+1 को बाहर ले लेंगे। अब जो चीज यहाँ बच गया, जैसे यहाँ बच गया a² x माइनस ay माइनस z, ये बच गया, तो ये फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, तो ये हमने दूसरा टाइप का फैक्टराइजेशन देखा। चलिए एक टाइप का और देखते हैं फैक्टराइजेशन। तो अगला जो मेथड हम लोग सीख रहे हैं स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन का, वो ये है कि फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर बना करके फैक्टराइज करना। तो 2 तरीके का परफेक्ट स्क्वायर हमें मिलता है ना। एक हमें मिलता है a+b का होल स्क्वायर, है ना, और ये होता क्या है, a+b इंटू a+b, है ना, और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म भी पीछे मैं लिखा चुका हूँ। ठीक, और दूसरा हमें मिलता है 3 चीजों का, a+b+c का होल स्क्वायर, है ना, ये भी मैं लिखा चुका हूं आप लोगों को, है ना, ये 2 बार लिखा जा सकता है, a+b+c और a+b+c।
और इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये लिखाएगा। इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ये फॉर्मूला मैंने साफ साफ स्टार्टिंग में लिखा है वीडियो के, वहां आप देख सकते हो। ठीक, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसकी मदद से भी फैक्टराइजेशन हम करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। फर्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग। फर्स्ट में हमारे पास है 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर, है ना। तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, देखिए 4a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 2a का होल स्क्वायर, ठीक, बिकॉज 2 का स्क्वायर फिर से 4 हो जाएगा, है ना। अब मैं क्या करता हूं, इसको प्लस 9b स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 3b स्क्वायर, है ना, बिकॉज 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और b का स्क्वायर b स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। और ये प्लस 12ab को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2a इंटू 3b, ठीक। अब आप मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यहाँ भी 12 है, और a और b मल्टीप्लाई करके हो जाएगा ab। तो 12ab को मैं ऐसे कैसे तोड़ पाया, तो बहुत आसान है, क्योंकि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने इसे a मान लिया तो a का स्क्वायर, प्लस इसे b मान लिया तो b का स्क्वायर, प्लस 2a, a का मतलब ये वाला चीज और b का मतलब ये वाला चीज, ठीक। यानी कि 2 और आंख बंद करके ये वाला लिखो और ये वाला लिखो, ठीक है। तो अब ये ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के जैसा हो गया, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बराबर होता क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a के जगह में 2a है और b के जगह में 3b है, तो इनका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर होने का मतलब इसे आप 2 बार लिख दीजिए, 2a प्लस 3b और 2a प्लस 3b, ठीक है। ऐसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं। चलिए अगला वाला देखते हैं हम लोग। देखिए सेकंड नंबर हमारे पास है, हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी। तो इसको क्या करेंगे हम, चलिए ए स्क्वायर को ए स्क्वायर लिखेंगे, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर, माइनस 2 को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2ab, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस 2ac, फिर माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस और 2bc, ठीक है। यानी कि माइनस 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए क्या है कि ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होता है ये फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। यहां भी कुछ कॉमन है, क्या लिखे प्लस 2c माइनस 2c, यानी 2 और c कॉमन है। तो ऐसा करते हैं 2 और c को कॉमन ले लेते हैं इन दोनों जगहों से, तो यहां बच गया a माइनस यहाँ बच गया b। अब ध्यान दीजिए यहाँ a माइनस बी का स्क्वायर है और a माइनस बी का पावर 1 है, तो फिर से हम क्या कर सकते हैं, इस वाले टर्म और इस वाले टर्म में से a माइनस बी को कॉमन ले सकते हैं। तो a माइनस बी को कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो देखिए बचेगा क्या, यहाँ पर है a माइनस बी का स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब 2 बार है, तो एक बार हम बाहर लिख चुके हैं, एक बार अंदर बचेगा। फिर यहां से a माइनस बी एक ही बार है, बाहर लिखा जा चुका है, यहाँ सिर्फ प्लस 2c बचेगा, ठीक, प्लस 2c। तो अब हम इसे लिख सकते हैं a माइनस बी ब्रैकेट a माइनस बी प्लस 2c। तो ये फैक्टराइज हो गया। फिर से हमने क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर का यूज किया, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाया पहले और फैक्टराइज किया। चलिए हम देख लेते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले पर बेस्ड है, ठीक। तो थर्ड नंबर को हम देखते हैं, हमारे पास है 2x स्क्वायर, ठीक, फिर है y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy माइनस 4 रूट 2yz माइनस 8zx, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक टर्म है जिसका स्क्वायर है, दूसरा टर्म है उसका स्क्वायर है, तीसरा टर्म है उसका स्क्वायर है।
तो कहीं ना कहीं ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के जैसा दिख रहा है ये, ठीक। तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा ए को। तो ए के जगह में 2x स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर देखना स्टूडेंट्स, ध्यान देना, सिर्फ x के ऊपर है, 2 के ऊपर नहीं है। तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाए कैसे? तो ऐसे बना सकते हैं हम, देखिए जब हम लोग √2 और √2 मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 2 आ जाता है, और चूंकि सेम चीज मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम इसे √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। यानी 2 को √2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर 2 है ना, तो हम इसे क्या कर देंगे, √2x का स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर बना दिया हमने इसे। यहाँ पर तो कुछ है नहीं, अकेले y है तो y स्क्वायर हो गया, प्लस देखिए 8 जो है ना, 8 वो किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन अगर हम 2√2 का स्क्वायर कर दें तो वो 8 ही आएगा, ठीक है। 2√2 का स्क्वायर आप चेक कर सकते हो कि 2√2 का स्क्वायर कितना आता है। तो 2√2 का स्क्वायर का मतलब हो गया 2√2 इंटू 2√2, तो 2 2 जा 4 और √2 मल्टीप्लाई करके 2, तो 8 आएगा, है ना। तो 8 को ना हम ऐसा लिख सकते हैं 2√2 z स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ध्यान देना प्लस 2ab होता है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस साइन है ना, यहाँ पर क्या है, माइनस साइन। इसका मतलब ये है कि a और b में से कोई ना कोई एक नेगेटिव है, ठीक। तो यहां पर देखिए a और b ना होकर के x और y है, तो x वाला टर्म ये है और y वाला टर्म ये है, इन दोनों में से कोई ना कोई एक नेगेटिव जरूर है। तो स्टूडेंट्स अब कौन है इसमें से नेगेटिव, ठीक है, ये हम कैसे पता करेंगे कि x और y में से कौन नेगेटिव है, ठीक। तो देखिए क्या है, सर यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, +4 √2yz, ठीक। कैसे पता करेंगे? तो देखिए यहां पर नेगेटिव है और यहां नेगेटिव है, और दोनों जगह x है ना, दोनों जगह पे क्या है, x है। देखिए x यहां भी है और नेगेटिव साइन है, x यहां भी है और नेगेटिव साइन है। इसका मतलब जरूर x नेगेटिव होगा, क्योंकि जहां जहां x है ना, वहां वहां नेगेटिव चीज आ रहा है, ठीक। तो x नेगेटिव होगा, तो ऐसा करते हैं हम यहाँ पे ना माइनस साइन लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस ही आने वाला है, ठीक। तो अब हम यहाँ लिखेंगे +2ab, a के जगह में हमारा हो जाएगा -√2x और b के जगह पर हो जाएगा मेरा y, ठीक। अब जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 और √2 2√2, x और y x y हो गया। अब क्या होता है, 2ab के बाद 2bc, ठीक है, 2bc, तो 2b के जगह पर मेरा y है और c के जगह पर देखिए, c के जगह पर मेरा क्या है, 8z स्क्वायर, यानी कि 2√2z। तो यहां पर हम लिखेंगे c के जगह में 2√2z। अब ये टोटल मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4√2 और yz, तो यहाँ पर है 4√2yz। हमने इसको स्प्लिट कर दिया, अब बचा हमारे पास -8zx। तो आगे लिखेंगे प्लस क्या होता है 2ca, तो c के जगह में तो मुझे मिल चुका है ये वाला टर्म 2√2z, 2√2z, और a के जगह मुझे मिल चुका है -√2x, ठीक। तो स्टूडेंट्स हमने इसे तोड़ दिया किसमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर +2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इतना बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a के जगह हमारे पास है -√2x, a प्लस b के जगह में y और c के जगह में है +2√2z, और इसका होल स्क्वायर होता है। तो इसी को हम क्या कर सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। और जब स्क्वायर हो ना तो सबका साइन आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक। तो इसका 2 पॉसिबल आंसर है, -√2x प्लस y प्लस 2√2z, और फिर इसी को एक बार और लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर है, +y प्लस 2√2z।
तो आंसर ये भी लिखा जा सकता है, सबका साइन बदल के भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसे -√2 के बजाय +√2x लिख दीजिए, ठीक है, और y के जगह में -y लिख दीजिए, +2√2z के जगह में -2√2z, ये भी पॉसिबल है आंसर, ठीक। √2x -y -2√2z हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे, ऐसा इसलिए कि देखिए इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें और इसमें से भी माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लेने से अंदर वाले सभी का साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ भी सभी का साइन चेंज हो जाएगा। अब एक माइनस यहाँ कॉमन लेंगे, एक यहाँ, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके फिर प्लस हो जाएगा, इसलिए सेम रिजल्ट हमें मिलता है। तो मेनली इसमें देखिए बेसिक फंडा क्या है, तो बेसिक फंडा ये है कि सोचिए कि ये a² + b² + c² के जैसा है, तो a के जगह में कौन सा मटेरियल आएगा, b के जगह पे कौन सा, c के जगह पे कौन सा। साइन का अगर प्रॉब्लम है तो साइन में देखिए कि नेगेटिव दो जगह पे है और इन दोनों जगह पे मुझे क्या दिख रहा है, x और x दिख रहा है, इसका मतलब x ही नेगेटिव होगा, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर x नेगेटिव ना हो तो लास्टली y और z दोनों ही नेगेटिव होंगे। अब जब दोनों ही नेगेटिव होंगे z और y, तो नेगेटिव चीज मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव हो सकता है। देखिए y और z यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप किसी एक को मान लीजिए, या तो आप x को नेगेटिव मान लीजिए क्योंकि x दो जगह है और दोनों जगह माइनस साइन है, या फिर पॉजिटिव अगर दिख रहा है y z के साथ तो हो सकता है ये दोनों ही नेगेटिव हो, ऐसा भी मान के आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब मैं एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूँ, ये वाला, ठीक है, ट्राई कीजिएगा। 4 नंबर बिल्कुल 3 के जैसा है और यहाँ आसान भी है ना, आपको रूट का जरूरत भी नहीं पड़ेगा क्योंकि 4 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है, तो डायरेक्ट आपको स्क्वायर नंबर मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज के क्लास में इतना ही, इसके बाद 6 और मेथड है फैक्टराइजेशन का, जिसमें से कुछ मेथड हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।